Good morning, class. How are you all? Everyone fine? Okay. Tell me the date today. Today is 9th of April. Okay. Today is 9th of April. Okay. Very good. And which period is this? This is your maths period. Okay. Yes. Second period. Okay. How many students are present here today? Today 36 are present. Okay. And how many are absent now? 4. Okay. So, tell me, how many of you like to eat laddu? Okay, many of you like to eat laddu. Okay. So suppose if I give you some laddu, will you share it with your friends? Okay, who will share it? Okay, you, Rajesh. You will share these laddu with your friends. Okay. Now, come here on the board. Okay. I am going to draw some laddu. Okay. Suppose I am giving you 12 laddus. Okay. How many laddus? 12. Yes. These are 12 laddus. And you have to share these laddu with your friends. Okay. Here are 4 friends. Okay. There are 4 friends. And you have to equally distribute this laddu to these 4 friends. Okay. How many friends are there? 4. Yes. चलिए, आपके पास टोटल कितने लड्डू हैं? टोटल 12 लड्डू हैं. और कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स हैं. अब आपको ये 12 लड्डू को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए? आप कैसे इस 12 लड्डू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कितने कितने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब हर फ्रेंड्स के पास इक्वल लड्डू होना चाहिए. ठीक है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? अच्छा, एक एक लड्डू सबको दे देंगे. ओके. यू विल गिव 1 laddu to each. Okay. You have given 1 laddu to each. Okay. आपके पास टोटल कितने लड्डू थे? आपके पास टोटल 12 लड्डूस थे. आपने 1 लड्डू सबको दे दिए. कितने लड्डू दे दिए टोटल? 4 दे दिए. अब आपके पास कितने बचे? आपने 4 दे दिए. यानी आपके पास स्टार्टिंग में कितने लड्डू थे? 12 थे. आपने कितने दे दिए? 4 दे दिए. अब बचे कितने आपके पास? 8. ओके, वेरी गुड. 8 बचे. ओके, यानी कि ऊपर के जो 4 आपने दे दिए फ्रेंड्स को. इसको हटा देते हैं फिर. अब आपके पास कितने लड्डू बचे? नाउ यू हैव ओनली 8 लड्डू विथ यू. ओके. अब क्या करेंगे? आप फिर से एक एक लड्डू बांटेंगे. ओके. नाउ अगेन सबको एक एक लड्डू आपने फिर से बांट दिया. अब सबके पास कितने कितने लड्डू हो गए? सबके पास 2-2 लड्डू हो गए. ओके, आपने एक एक लड्डू सबको फिर से बांट दिया. ओके, वेरी गुड. नाउ आपके पास कितने लड्डू बचे थे? 8 लड्डू. यू आर हैविंग 8 लड्डू एंड यू गिव 1 लड्डू टू ईच फ्रेंड अगेन. तो अब कितने बचे? फिर से हम 8 में से कितना माइनस करेंगे? 4. अब कितने बचेगा? 4. यानी ये लड्डू भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके. तो अब देखिए, अब आपके पास कितने बचे हैं लड्डू? Now you are having only 4 laddu with you and you have to distribute these 4 laddu into 4 friends. Okay, तो बहुत इजी है. क्या करेंगे? एक एक लड्डू फिर से सबको बांट देंगे. अब बताइए कि हर फ्रेंड के पास कितने लड्डू आ गए? You have distributed all the 12 laddus among your 4 friends and now each friend is having 3 laddu. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? कि जो आपके पास 4 लड्डू रिमेनिंग था वो भी आपने डिवाइड किया और कितना बचा आपके पास? कोई भी लड्डू नहीं बचा. दैट मीन्स 0. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने किया क्या है? यू हैव डिवाइडेड 12 लड्डूज. ओके, यू हैव डिवाइडेड 12 लड्डूज अमंग 4 फ्रेंड्स. कितने लोगों के बीच में आपने डिवाइड किया है? 4 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड किया. और जो डिवाइड किया है उस डिवाइड को एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और सिंबल क्या होता है डिवाइड का? ये होता है. इसे कहते हैं हम डिवाइड करना. ओके. सो आज का टॉपिक क्या है हमारा? टुडेज टॉपिक इज डिवीजन. ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिवीजन, हाउ टू डिवाइड 2 numbers. तो टॉपिक फॉर टुडे इज
डिवीजन। ओके, अब देखिए डिवीजन में आपने क्या किया, डिवीजन में आपने अपने जो भी आपके पास टोटल लड्डू था उसको बार बार आपने कम किया, यानी कि सब्सट्रैक्ट किया। यानी कि डिवीजन में आप क्या करते हैं, बार बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ओके, डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ओके, डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? चलिए एक और मैं आप लोगों को सिचुएशन देता हूं। ओके, नाउ देयर वाज वन बॉय, ओके, द बॉय हुज नेम वाज टप्पू एंड द बॉय लिव्स नियर द सी। ठीक है, एक टप्पू था और वो कहाँ रहता था, वो समुद्र के किनारे रहता था। वन डे ही थॉट दैट ही शुड मेक अ नेकलेस फॉर हिज फ्रेंड्स। ओके, उसने सोचा कि उसे एक नेकलेस बनाना है अपने दोस्तों के लिए। उसके कितने दोस्त थे? he was having 3 friends। ओके, उसके भी 3 फ्रेंड्स थे, 3 दोस्त थे। सपोज ये एक दोस्त है, एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये। ओके, he was having 3 friends and he want to make necklace for all the friends। ओके, अब वो रहता था समुद्र के पास, और समुद्र के पास बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीप पाए जाते हैं। उसने क्या सोचा कि क्यों ना सीप को कलेक्ट किया जाए और उस सीप की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, नेकलेस बनाएंगे। ओके, आप लोगों ने देखा है नेकलेस कैसा होता है, जो छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उन शेल्स की हेल्प से नेकलेस बनाए जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस बनते हैं। ओके, तो उसने क्या सोचा कि बहुत सारे शेल्स को कलेक्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट शेल्स व्हाट ही विल डू, he will make necklace। okay, so he went near the sea and he started collecting the shells। okay, तो उसने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और इवनिंग तक जाते जाते उसके बाद बहुत सारे शेल्स कलेक्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से शेल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, सीप। ठीक है, बहुत सारे कलेक्ट हो गए। और कितने कलेक्ट हुए? 112 शेल्स कलेक्ट हो गए। ओके, हाउ मेनी शेल्स? 112 शेल्स आर कलेक्टेड। ओके, इतने शेल्स उसने कलेक्ट कर लिए। अब उसने क्या सोचा कि इन शेल्स से हम नेकलेस बना लेंगे। तो उसने क्या डिसाइड किया कि जो एक नेकलेस होगा उस एक नेकलेस में हम 28 शेल्स से एक नेकलेस बनाएंगे। यानी कि जो वो एक नेकलेस क्रिएट करेगा इस तरह का, उस नेकलेस में वो 28 शेल्स यूज करेगा एक नेकलेस को बनाने के लिए। ठीक है, उसने डिसाइड किया। ठीक, इसका मतलब उसको बहुत सारे शेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो अपने तीनों फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बना पाएगा। अब वो ये कंफ्यूज है कि वो इनफ उसके पास है कि नहीं शेल्स, क्या उसके पास इतने शेल्स हैं कि वो अपने तीनों फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बना पाए। तो हमको ये पता लगाना है कि उसने नंबर ऑफ शेल्स जो उसके पास कलेक्ट हुए हैं वो इनफ है कि नहीं। ओके, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले इन 112 शेल्स में से पहला नेकलेस बनाना स्टार्ट किया। तो पहला नेकलेस जब उसने बनाना स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, इस 112 शेल्स जो उसके पास स्टार्टिंग में थे उसमें से उसने कितने नेकलेस ले लिए, 28 शेल्स ले लिए, क्योंकि एक नेकलेस को बनाने के लिए कितने शेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 28। ओके, तो उसने उसमें से 28 शेल्स ले लिए जिससे कि उसका एक नेकलेस कंप्लीट हो जाए। चलिए, इसके लिए उसने नेकलेस पहले स्टार्ट किया सपोज, तो उसके पास एक नेकलेस आ जाएगा, इसमें 28 शेल्स होंगे लाइक दिस। अब बताइए कि अगर पहला जो फ्रेंड है उसका, इसके लिए नेकलेस उसने बना लिया, अब उसके पास कितने शेल्स बचे, ही हैज यूज्ड 28 शेल्स आउट ऑफ 112 शेल्स। नाउ हाउ मेनी शेल्स आर रिमेनिंग, वी विल सब्सट्रैक्ट 28 फ्रॉम 112। चलिए, कितना बचेगा, सब लोग अपने अपने कॉपी में इसको सब्सट्रैक्ट करिए जल्दी से, बताइए। मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था सब्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले 20 माइनस करेंगे, फिर 8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 20 और 8 माइनस करके जल्दी बताइए कितना आएगा, बताइए। हु विल टेल, रेज योर हैंड हु गॉट द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी बताइए कितना आएगा, हु विल टेल।
84, यस वेरी गुड, 84, यस 84 शेल्स अब उसके पास बचे, यानी कि एक नेकलेस बनने के बाद उसके पास अब कितने शेल्स बचे हैं, 84 शेल्स बचे हुए हैं। अब वो क्या करेगा, वो अपने दूसरे फ्रेंड के लिए नेकलेस बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, जो उसके पास 84 शेल्स बचे थे, उस 84 शेल्स में से उसने 28 शेल्स और निकाल लिए, ठीक है, 28 शेल्स और निकाल लिए, तो उसका दूसरा नेकलेस भी बनकर तैयार हो गया। ओके, दूसरा नेकलेस भी उसके लिए बनकर तैयार हो गया सेकंड फ्रेंड के लिए, इस तरह। चलिए अब बताइए कितने शेल्स बचे उसके पास। चलिए फिर से सब्सट्रैक्ट करिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 30, अगर आपको 84 में से 28 माइनस करना है, सबसे पहले 20 माइनस करिए, फिर 8 माइनस करिए, तो बताइए कितना बचेगा, कौन बताएगा। यस यस वेरी गुड, 56। ओके, 56 शेल्स विल बी रिमेनिंग। ओके वेरी गुड। अब उसके पास 56 शेल्स बचे हैं टोटल, ठीक। अब वो फिर से क्या चाहता है, थर्ड फ्रेंड के लिए अपने नेकलेस बनाना चाहता है। फिर से वो क्या करेगा, इस 56 में से फिर से वो 28 शेल्स को निकाल लेगा। ओके, ही विल टेक आउट 28 शेल्स फ्रॉम दिस 56 शेल्स टू मेक वन मोर नेकलेस फॉर द थर्ड फ्रेंड। ओके, एक और नेकलेस वो बना लेगा इस तरह से। इसमें कितने नेकलेस यूज हुए हैं, हाँ सॉरी, इसमें कितने शेल्स यूज हुए हैं इस नेकलेस को बनाने में, 28, यानी कि इस 56 शेल्स में से उसने 28 शेल्स और ले लिए। अब बताइए कितने शेल्स उसके पास बचे, who will tell, yes 30, no, anybody else, yes 28 shells। ओके, कितने बचे, 28। अब उसके पास 28 शेल्स और बचे। अब वो क्या करेगा, फिर से 28 शेल्स में से कितना वो नेकलेस बना सकता है बताइए, 28 चाहिए उसको बनाने के लिए नेकलेस, उसके पास 28 शेल्स और बच रहे हैं, जबकि तीनों फ्रेंड्स के लिए उसने नेकलेस ऑलरेडी बना लिया है, यानी इस 28 शेल्स से वो एक और एक्स्ट्रा नेकलेस बना सकता है, ठीक है। यानी कि जो उसने सोचा था कि कम पड़ जाएगा, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एक्चुअली वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक एक्स्ट्रा नेकलेस भी बना सकता है विद दिस शेल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक और एक्स्ट्रा नेकलेस भी क्रिएट कर लेगा। अब उसके पास 0 शेल्स बचे, और एक जो एक्स्ट्रा उसने बनाया है वो खुद यूज़ कर सकता है या किसी और को भी दे सकता है। ओके, तो यहाँ उसने क्या किया, सपोज ये जो एक्स्ट्रा नेकलेस बन रहा है वो अपने लिए उसने यूज कर लिया। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस 112 शेल्स, हाउ मेनी नेकलेस आर मेड, 4 नेकलेस। ओके, तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने देखा कि जो हमारे पास 112 शेल्स थे उसको हमने कितने में डिवाइड किया, 4, इससे हमने कितने नेकलेस बना लिए, 4 नेकलेस बना लिए, ठीक है। तो हमको कितना मिला, 28। ओके, यस। सो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार, यानी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करके हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी एक्चुअली डू सब्सट्रैक्शन। चलिए, सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, राइट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके, द कॉन्सेप्ट विल बी सेम, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, एंड ओके सेम मैं नेकलेस बनाने के लिए आपको देता हूं। ओके, सपोज यू आर हैविंग, क्वेश्चन इज सपोज यू आर हैविंग, you have 100 shells. Okay, how many shells, 100 shells, and you have to make necklace by using 17 shells. Okay, you have 100 shells and you have to make necklace by using 17 shells. So how many necklace
you can make. Okay, so this is the question for the homework. You have to calculate कितने हम नेकलेस बना सकते हैं अगर हमारे पास 100 शेल्स हैं, और एक नेकलेस को बनाने के लिए आपको 17 शेल्स की जरूरत है. ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपी, ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, so by this method we can easily divide or find out the number of necklace we can make with the help of this 100 shells. Okay, clear everyone? Okay, thank you class.